हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस क्लास से, सिर्फ इस क्लास से आपको 2 प्रश्न आएगा, आपका 6 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इस क्लास से आपको 6 मार्क्स क्लियर होगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास का आप लोग 1 सेकेंड भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके डीएलएड में ही नहीं, आपके सभी एग्जाम, आपके जो आगे सीटेट का एग्जाम होंगे डीएलएड के बाद, सीटेट में आपको पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, जो बीएड की तैयारी करेंगे बीएड में आपको पूछेंगे, यानी सभी एग्जाम में आपको एक प्रश्न इससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। प्रश्न क्या है? भारत के प्रमुख नेशनल पार्क राज्यवार, मतलब भारत के प्रमुख नेशनल पार्क राज्य से संबंधित, यानी प्रत्येक राज्य में, ठीक है दोस्तों, कौन सी राज्य, यानी भारत में जितने राज्य है उसमें उन टोटल सभी राज्य का नेशनल पार्क के बारे में आपको यहाँ पे A to Z बताएंगे, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की दृष्टि से जो भी ताज़ा अपडेट एवं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हो, उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल पाए और आपकी तैयारी लगातार बेहतर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पूछे जाएंगे कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। चलिए अब हम राजस्थान से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान का कौन सा नेशनल पार्क आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए राजस्थान में कुल 9 नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, कुल 9 नेशनल पार्क में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ बताएंगे। देखिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क जो है ये राजस्थान में है, ये आपको जरूर याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये घना पक्षी जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपको याद रखना है। अब जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये पार्क जो है, ये भी आपको याद रख लेना है। दूसरा है दोस्तों आपका जो है ये केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान 2 बार यहाँ पे दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोग याद करिए। दूसरा है आपका घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जो डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा के लिए, देखिए दोस्तों, इंट्रेंस परीक्षा बहुत होती है, लेकिन जो सामान्यतः इंट्रेंस परीक्षा होते हैं उनमें प्रश्न पूछने का स्टाइल ही कुछ अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो बीएड में थोड़ा इससे कठिन आपको पूछेगा। बीएड में आपको जो है ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको राजस्थान के बारे में 2 पार्क के बारे में याद रखना है। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क के बारे में याद रखना है, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क के बारे में आपको याद रखना है। अब ये भी है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी अगर आपको याद करना है तो आप लोग कर लीजिएगा। 3 आपको राजस्थान के बारे में याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चाहते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में आपको जो भी पार्क है वो 100% इंपोर्टेंट है। देखिए, कन्हा राष्ट्रीय पार्क जो है, जिसको हम लोग कन्हा राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में, इनको भी आपको याद रखना है। अब देखिए, ये मध्य प्रदेश का पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंपोर्टेंट है। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंपोर्टेंट है। सतपुरा राष्ट्रीय पार्क ये भी स्थित है, इंपोर्टेंट है। देखिए, वन विहार पार्क ये भी स्थित है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क ये भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, संजय नेशनल पार्क ये भी स्थित है। ये बांधवगढ़ जो है नेशनल पार्क जो है ये भी इंपोर्टेंट है, बांधवगढ़। ठीक है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी सबसे इंपोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का जो भी राष्ट्रीय उद्यान है वो सब याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए, आप लोग मध्य प्रदेश में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में आप लोग कॉपी कलम निकाल के लिख लीजिए, ये पूछेगा ही पूछेगा ये। उसके बाद जो है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसके ज्यादा पूछने का चांस है, और कन्हा का सतपुरा राष्ट्रीय पार्क के बारे में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी 3 है जो आपको पूछ सकते हैं, सो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए, अगर आप लोग को ये पूरा डिटेल में चाहिए तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो के जो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर ऑफिशियल, इस पर आप लोग मैसेज कीजिए। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय उद्यान के, आपको बिहार डीएलएड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाने वाले उसका आपको सीरीज ही मिल जाएगा बहुत ही कम फीस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको जो भी बता रहे हैं वो सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश के लिए है, ये नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। इनको तो आप लोग जरूर ही याद कर लीजिएगा।
दूसरा है हरियाणा का, ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय पार्क। ये हरियाणा का दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है दोस्तों। अब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी ये दोनों है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये VVI है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का ये VVI है। ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये भी उत्तर प्रदेश में। इनका आप लोग दोनों के दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का तो आप लोग जानते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 100% इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल में जो है ये न्यूरा वैली नेशनल पार्क जो है ये भी आपको पूछ सकता है। और सिंघालिता जो राष्ट्रीय पार्क है ये सब उतना पूछने का चांस नहीं है। और ये जलदपाड़ा राष्ट्रीय पार्क है ये भी आपको नहीं है के बराबर पूछेगा, ठीक है दोस्तों। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी आपको पूछ सकता है, लेकिन सुंदरवन का पश्चिम बंगाल में ये प्रचलित है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक दोस्तों। असम का है ये मानस राष्ट्रीय पार्क जो असम है ये आपको पूछेगा, ठीक है। राजीव गांधी जो है ओरंग पार्क ये भी आपको पूछेगा। असम का सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिब्रूगढ़ जो है, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क उद्यान, ये आपको याद रख लेना है। ये मानस और डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम से आपको याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में 2 गो है जो काफी इंपोर्टेंट है। नागा सागर राष्ट्रीय पार्क, नागा अर्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, ये है आंध्र प्रदेश में, ये इंपोर्टेंट। इंदिरा गांधी वानी देखिए इंदिरा गांधी वाणी विज्ञान पार्क, ठीक है दोस्तों, इसको वाणिज्य विज्ञान बोलते हैं। इंदिरा गांधी वाणी विज्ञान पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कसरू जो है ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रख लेना है। कसरू ब्राह्मण रेड्डी पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और देखिए इंदिरा गांधी वन्यजीव विज्ञान पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। ये काबला राष्ट्रीय पार्क भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। श्री जो है वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क जो है, ठीक है दोस्तों, वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में है। नागा सागर राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में है। नीलास्तु पक्षी जो है नीलापतु जो है पक्षी राष्ट्रीय पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में से आपको ज्यादातर जो याद रखना है नागा सागर वाला आपको याद रखना है, और ये इंदिरा गांधी वाला रखना है 2 को, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रख लेना है। अब देखिए महाराष्ट्र का जो है एक इम्पोर्टेंट है ये चंदावली जो है, चंदोली राष्ट्रीय पार्क, ये इंपोर्टेंट है। और जो है ये बोरोवली जिसको हम लोग संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं महाराष्ट्र में, इसको हम लोग बोरोवली के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है। और जो है मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये भी आपको मध्य प्रदेश यानी महाराष्ट्र से आपको याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब इंपोर्टेंट है, आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब है आपको पूछ सकता है अंडमान निकोबार में जो 3 सबसे इंपोर्टेंट है। पहला जो है आपको हम दिखा देते हैं, ये महात्मा गांधी मेरिन जिसको हम लोग वंदूर राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है। और देखिए सेडिल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार में है। और फोसिल राष्ट्रीय पार्क ये अंडमान निकोबार में है। कैंपबेल नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार में है ये। और देखिए सबसे इंपोर्टेंट जो है माउंट हेरिट नेशनल पार्क, ये आपको पूछ सकता है। रानी झांसी ये मेरिन राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपको पूछ सकता है, ये सब अंडमान निकोबार में, ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों झारखंड में। झारखंड का एक है जो इंपोर्टेंट है, ये बेतला राष्ट्रीय पार्क जो है ये इंपोर्टेंट है झारखंड का, ठीक है दोस्तों। तो ये सब बेतला राष्ट्रीय पार्क का है झारखंड में। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मणिपुर में है जो काइबुल लम्फो जो राष्ट्रीय पार्क है, ये मणिपुर का दोनों इंपोर्टेंट है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क और जो है काइबुल जो है लामजो राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। काइबुल लम्जो राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है और सिरोही राष्ट्रीय पार्क ये भी मणिपुर में है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सिक्किम में है एक इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये जो है सिक्किम का जो है ये कंचनजंगा जो है, या जो चीज को हम लोग बोलते हैं कंचनजंगा, ठीक है दोस्तों, ये कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये सिक्किम में है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। त्रिपुरा में जो है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 6 मार्क दोस्तों मिलेगा आपको, यहाँ से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जो है वो आपको जरूर 2 पार्क है, ये आपको जरूर याद रखना है। तमिलनाडु का जो है ये गुल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है, इनको आप लोग याद रखना है। गुल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है,
ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी जो है, जिसको हम लोग अन्नामलाई बोलते हैं, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, जिसको हम लोग अन्नामलाई के नाम से जानते हैं, ये राष्ट्रीय पार्क है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिल का भाषा ही अलग होता है। तमिल का भाषा में बहुत ऐसे शब्द है जिनको आप समझ नहीं पाएंगे, एक भी शब्द तमिलनाडु का आप लोग समझ नहीं पाएंगे, अलग अलग नाम होता है। ठीक है दोस्तों, इसका हर एक चीज़ का अलग अलग नाम होता है। इंगे उंगे पुंगे, इधर उधर, वाटर को तन्नी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, खाना को सापट बोलते हैं। हम लोग थोड़ा जानते हैं तमिल भाषा भी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप लोग याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं। और पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क ये आपको पूछ सकता है। तो ये सब है आपका। और देखिए ओडिशा में जो राष्ट्रीय पार्क है, ये चिल्का झील अभ्यारण्य जो है, ये ओडिशा में है, ये आपको लिए इम्पोर्टेंट है। और जो शिमली है, ये शिमली राष्ट्रीय पार्क है, ये आप पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, और भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क, ये सब आपको नहीं पूछेगा ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, देखिए अदर स्टेट का जो टॉप राष्ट्रीय पार्क है वही आपको पूछेगा। मिजोरम का जो है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है, ये आपको पूछ सकता है। ये डम्फा अभ्यारण्य जो है, ये डम्फा राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये मिजोरम में है, ये भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप लोग याद रखिए। चलिए जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में 2 है जो आपको याद रखना है। ये जो डाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क है जम्मू कश्मीर में, ये आपको पूछे जाने के चांस है, ये आपको पूछ सकते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जो है, ये सब नहीं पूछेंगे आपको। ये जम्मू कश्मीर में है, डाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क है, ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है जो पीन वैली पार्क जो है, ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रचलित है। और ये सिकड़ी देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ग्रेट हिमालय, देखिए ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ये आपको VVI है, ये ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए, वीडियो के कमेंट में। और देखिए गुजरात में जो है दोस्तों गिर राष्ट्रीय पार्क जो है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी आपको पूछ सकता है। ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपको पूछ सकता है। मरीन राष्ट्रीय पार्क, ये भी पूछ सकता है। यानी गुजरात का जो 4-5 है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब है। अब देखिए उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड में जो क्या कौन कौन से है, उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ये आपको पूछ सकता है। अब देखिए गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क, ये भी आपको पूछ सकता है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये भी पूछ सकता है, ये सब उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट जो है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का है दोस्तों, उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क ये है उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, यानी 6 का 6 इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों कांगेर राष्ट्रीय जो है, कांगेर घाटी जो है, जिसको हम लोग कांगेर वैली पार्क बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है। और चंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। गुरु घसीदास, जिसको हम लोग संजय के नाम से जानते हैं, वो राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में। अब केरल में है, केरल का 2 पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, जो केरल में पड़ता है। और दूसरा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, ये। और परियार नेशनल पार्क, ये भी। यानी 3-4 अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये सब आपको नहीं पूछेगा। ये 3 है, जो एर्नाकुलम नेशनल पार्क जो है, ये केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क केरल में है। परियार नेशनल पार्क केरल में। 3 है जो आपको पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट है कर्नाटक का है। कर्नाटक का है दोस्तों, कर्नाटक में बंदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक है दोस्तों। नागरहोल आपको पूछ सकता है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। ठीक है दोस्तों, ये पूछ सकता है। और कुडुरमुख नेशनल पार्क, ये तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क, ये सब कर्नाटक में। ये सब आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा चांस है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है कल वाली क्लास में आपको परियोजना के बारे में बताएंगे, भारत की प्रमुख परियोजना के बारे में। बाकी आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन क्लास है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे कोई वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।